आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन होने वाला है जो कि अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बट समझ नहीं पा रहे हैं कि किस निश में वो अपने बिजनेस को शुरू करें। मैक्सिमम टाइम जो लोग मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं, मेरे वेबिनार में आते हैं, मेरा कंसल्टिंग प्रोग्राम परचेज करते हैं, मैक्सिमम टाइम वो लोग ये बतलाते हैं कि सर मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू तो करना चाहता हूँ बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपर्टीज को नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ कि किस बिजनेस को मैं शुरू करूँ, क्या काम मैं स्टार्ट करूँ जिसमें मैं स्केल कर पाऊँ, जिसमें मैं बेटर ग्रोथ कर पाऊँ। देखो मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन क्या होता है, जब भी आप किसी नॉर्मल पर्सन से सलाह मांगते होगे तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप अपनी एक्सपर्टीज फॉलो करो, बट जिस व्यक्ति को काम का कोई एक्सपीरियंस ही ना हो वो कहाँ जाए, वो कैसे पता लगाए कि उसकी एक्सपर्टीज क्या है, वो कैसे पता लगाए कि किस बिजनेस को शुरू करके उसकी ग्रोथ होगी या किस बिजनेस में वो फेल होगा। शेख महराज दिस साइड, आई एम अ फाउंडर ऑफ डिजिटल टॉक्स एंड योर बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट। आज मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि है निश क्लियरिटी। आप कैसे अपना निश क्लियर करें और एक क्लियर पाथ आपके सामने आ जाए कि हाँ अब आपको इसी रास्ते पर चलना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके सो चलिए सामने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज जो कि मैं आपको बतलाऊंगा वो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस को फॉलो करना। बात वही है बट थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं, है ना। चलिए तो मैंने क्या बोला, पास्ट एक्सपीरियंस। अब इस बात को समझते हैं ध्यान से। पास्ट एक्सपीरियंस दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। पास्ट एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले जॉब कर रहे थे, क्योंकि देखो अगर वो लोग कहीं जॉब कर रहे थे और अगर वो उस जॉब से सेटिस्फाइड भी हैं, अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि वो उसी फील्ड में अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बट मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल फ्रेशर है, जो कि बिल्कुल क्या है, फ्रेशर है, उस फील्ड में बिल्कुल नया है। जैसे मैक्सिमम टाइम मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स के साथ ये बात बहुत ज्यादा होती है। वो स्टूडेंट्स जब मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं वो यही चीज़ का दुख लेकर के आएंगे कि सर मैं जस्ट अभी कॉलेज कंप्लीट किया है, कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है और मैं कंफ्यूज हूं कि मैं किस चीज़ में अपने आप को आगे बढ़ाऊं। तो मैं सबसे बेटर चीज़ आपको बोलूंगा फ्रेशर्स के लिए वो है अपनी स्टडी पास्ट को देखना। क्लियर, आपका स्टडी पास्ट कि आप पढ़ाई में किस फील्ड में अच्छे थे। देखो ये बात कहने के लिए तो नॉर्मल हो सकती है बट जब आप इसको ऑब्जर्व करें तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा है, उसे एटलीस्ट B2B तो पता होगा, B2C तो पता होगा कि भाई बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है। बजाय एक मैं अगर इसको बोलूं कॉमर्स लेवल पे जो वर्ड्स होते हैं, है ना, लेजर होता है, अकाउंटिंग होती है, ये सारी चीजें ना हो जाता है एक बायो वाला उतने अच्छे से ना समझ पाए। दोनों कंडीशन एक्सेप्शनल है अलग अलग लोगों के लिए। तो जिस भी फील्ड में आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड रहा हो, आप उस चीज से अपने आप को पता लगा सकते हो कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अब ये चीज मान लीजिए आपके लिए काम नहीं करती है। इस चीज से अगर आप नहीं समझ पाए कि सर मुझे इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या अपना निश चुनूं, तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं और वो दूसरा तरीका हो सकता है सोशल मीडिया चेकिंग। क्या बोला मैंने, सोशल मीडिया चेकिंग। ओके इसमें क्या आता है, सोशल मीडिया चेकिंग में आपको ये फॉलो करना है कि आप अपना गूगल अकाउंट, आप अपना यूट्यूब हिस्ट्री, आप अपनी फेसबुक हिस्ट्री और आप अपना इंस्टाग्राम की जो फीड है उसको चेक करें कि मैक्सिमम टाइम आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अब अगर बकवास चीजें ही देख रहे हो तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप मान लीजिए टैक्स से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा देखते हो, टेक्निकल तरीके की, भाई मोबाइल में ये ट्रिक कैसे काम करती है, अलग अलग तरीके की चीजें, अगर आप इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हो तो ये आपकी फील्ड हो सकती है। अगर आप पढ़ाने वाली चीजें देखते हो तो वो हो सकता है। अगर आप ये फनी चीज भी देख रहे हो ना तो ये भी आपका निश हो सकता है। अगर आप दिन भर बैठ करके मीम्स देखते रहते हो वो भी अपना निश है, उस फील्ड में चले जाओ, कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो उसी फील्ड में। मैं यहां तक बोल रहा हूं कि अगर आप एक गेमर है, दिन भर पबजी फ्री फायर में लगे रहते हो ना, अगर आप, वो आपका निश हो सकता है। क्योंकि जिस चीज में आप हो, बात समझो, जो चीज आपके सबकॉन्शियसली माइंड में बैठ गई है ना, उस काम का आपको बहुत नॉलेज है। कोई आपसे एक बार टॉपिक बोल करके तो देखे, आप उसका ना विस्तार में बता दोगे। तो आपको अपनी सोशल मीडिया को चेक करना है, उससे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि आपका क्या निश हो सकता है, किस फील्ड में आप जा सकते हो। गॉट इट, ये दूसरा तरीका हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके पर। मान लीजिए अगर ये दोनों तरीके भी आपके लिए काम नहीं करते हैं तो आपके लिए ना तीसरा तरीका सबसे बेस्ट हो सकता है। वो तीसरा तरीका है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला मैंने, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये मेरी सक्सेस का सीक्रेट है और मैक्सिमम लोग जो कि कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं ना, जिनको कंफ्यूजन था, वो इसी तरीके को अपना करके आगे बढ़े हुए हैं। देखो एक बात समझना ध्यान से, हर एक व्यक्ति में ना कुछ एक यूनिक टैलेंट होता है किसी भी तरह का, बट कुछ यूनिक होता है जिसके लिए ना उसको तारीफें बहुत मिलती हैं। यार इस व्यक्ति से ना ये वाला काम बड़े अच्छे से आता है, कहीं कुछ फंसेगा ना, लोग बोलेंगे यार इससे बुलाओ, ये बड़े अच्छे से काम को संभाल लेता है। किसी भी तरह का, चाहे वो टेक्निकल चीजें हो तो हो सकता है लोग आपको उसके लिए बुलाना चाहते हो, कोई मैनेजमेंट का कोई काम हो जिसके लिए आप चला सकते हो। अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं तो मैं अपनी खुद की लाइफ का एग्जांपल दे सकता हूं। मेरी स्टार्टिंग से हैबिट ना बहुत फास्ट बोलने की थी। जब मैं
कंप्यूटर कोर्स कर रहा था किसी कंपनी में, जब मैं गया वहाँ पे एक सेंटर में, तो मैं बहुत फास्ट बोला करता था। वहाँ पे एक मेरे जो सर थे उन्होंने बोला, यार राज आप कितना तेज बोलते हैं। और ये काफ़ी समय पहले की बात होगी, लगभग मुझे लगता है 3-4 साल पहले करीब की बात हो गई है, जब मैं उस समय पे नया नया मुझे शौक था कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूँ, दोबारा से मुझे कुछ सीखना था। तो उन्होंने बोला, यार आप इतना फास्ट बोलते हो, हमारे यहाँ पे ना टेलीकॉलिंग की जॉब है, करोगे क्या? और ये बहुत समय पहले की बात होगी, जब मैंने वहाँ पे टेलीकॉलिंग की जॉब मैंने वहाँ पे शुरू की हुई थी। मैं पहले वैसी जॉब कर रहा था, राइट। तो क्या होता है, अपनी एक्सपर्टीज हो कि मैं इतना फास्ट बोलता था, मैं उस फील्ड में चला गया, आज मैं इस बिजनेस में हूँ, 6 फिगर का रेवेन्यू पर मंथ जनरेट कर रहा हूँ। तो आप ना अपने कॉम्प्लीमेंट ढूंढो, क्या ऐसा है जो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, राइट। और अगर आपके लिए ये तीनों तरीके काम ना करें, अगर आपके लिए ये तीनों तरीके काम ना करें, इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए, तो फिर मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूँ, रामबाण दे रहा हूं, जिसको अपना करके आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि अब आपको करना यही है। और चौथा तरीका जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जस्ट अ सेकंड मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आप लोग को मैं वो तरीका बतला पाऊं। ओके, सो वो चौथा तरीका है, पैसे पर फोकस करो। क्या बोला मैंने? पैसे पर फोकस करो। सबसे पावरफुल चीज, आप क्या करो, 5 ऐसे बिजनेस मॉडल लिखो जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेंड पर हो और उसमें अच्छा खासा पैसा हो, क्योंकि पैसे से बड़ा मोटिवेशन मैं कुछ नहीं मानता हूं। और ध्यान रखना, आप उन 5 बिजनेस को लिखिए और उन 5 बिजनेस को लिखने के बाद आपको ना हर एक बिजनेस के लिए 1-1 महीने का समय देना है। कितने महीने का समय देना है? 1 मंथ। क्लियर? आपको टाइम देना है 1 मंथ और पर स्किल, ठीक है। एक स्किल के लिए 1 महीने का समय निकालना है और समझो कि क्या आप उस फील्ड में कुछ अच्छा कर पा रहे हो, उसको सीखो। क्योंकि देखो, मैं एक चीज बतला रहा हूं आपको, प्रॉब्लम ना उस व्यक्ति के साथ में होती है जिसके माइंड में टैलेंट कुछ दूसरा है, उससे कराया दूसरा काम जा रहा है। रियलिटी है या नहीं, यही बात होती है। मान लीजिए मेरा स्किल सेल्स में बहुत अच्छा, कोई मुझसे बोले कि आप ये ऐप डेवलपमेंट का काम करो, टेक्निकल चीजों में जाकर के काम करो, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। आपसे भी बोला जाए कि अगर आप किसी दूसरी चीज में अच्छे हैं, काम कोई तीसरा कराया जा रहा है आपसे, वहां आप कंफ्यूज हो गए। बट जब आपको पिछले 3 तरीकों में समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, 5 स्किल लिखो जो मार्केट में ट्रेंड में है। मैं इसलिए नाम नहीं लिख रहा हूं बिकॉज ये वीडियो हो सकता है कुछ लोग आज देखें, कुछ लोग 2 महीने बाद देखें, कुछ लोग 2 साल बाद देखें। तो उस समय पे क्या आपके मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। जैसे अभी मैं अगर एग्जांपल के लिए बोलूं तो फेसबुक एड एजेंसी, जिसमें आप फेसबुक ऐड की सर्विस देते हो, बहुत ट्रेंड में है। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना बहुत अच्छा है, डिजिटल कोर्सेज को सेल करना बहुत अच्छा है, सेल्स सिखाना बहुत अच्छा है। मैं जो काम कर रहा हूं कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस, ये बहुत अच्छा है। ट्यूटर जो फील्ड हो सकती है पढ़ाने की, ये बहुत अच्छा है। क्लियर? ये जो सारे तरीके हैं, ये डेफिनेटली बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है अभी के समय में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्लियर? तो इस तरीके से आप भी इन चीजों में काम कर सकते हो, क्योंकि जब आप इस चीज में काम करोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, मुझे एक बात काम समझ में आ गया और अब इस फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूं। और हाँ, इसके बाद भी अगर इन सारी चीज़ों के बाद में भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि सर मैं किस फील्ड में जाऊं, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो मैं एक 30 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन कॉल लेकर के आ रहा हूं, जहां मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा, आपकी बातों को समझूंगा, आपकी एक्सपर्टीज को समझूंगा, आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, कहां आप फंस रहे हो, क्या आपकी एक्चुअल कंडीशन है जिस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और मैं आपको आपकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गूगल फॉर्म है, वहां पर फॉर्म फिलअप करिए और हम मिलते हैं मीटिंग में। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगली जो वीडियो होगी वहां पे मैं बिजनेस की अगली सीरीज पे बात करने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।